जब भी भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया जाता है तो उनके सुदर्शन चक्र का भी जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने और क्यों भगवान श्री कृष्ण को दिया था सुदर्शन चक्र। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को किसने और क्यों दिया सुदर्शन चक्र। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। अधिकतर लोगों को इसके रहस्य के बारे में नहीं पता कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया था। किंवदंतियों को माने तो इस चक्र को भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। यह चक्र भगवान विष्णु को हरि शिवलिंग से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के पुराणों में उल्लेख मिलता है कि चक्र ने देवताओं के रक्षा और राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर शिव शंकर ने कैसे भगवान विष्णु को वरदान में दिया सुदर्शन चक्र। इसकी एक खास पौराणिक कथा भी है। एक बार भगवान विष्णु शिव पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भगवान शिव के विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने हजारों नामों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल का फूल छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला एक फूल कम है, पर एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने ढूंढने लगे परंतु फूल नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि मेरी आंखों ही कमल के समान है, इसलिए उन्हें कमल नयन और पूर्ण कच्छ भी कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपने आँख चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपने आँख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अच्छे अस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई और अस्त्र नहीं होगा। विष्णु ने उस चक्र को दैत्यों का संहार किया। इसे देवताओं और दैत्यों से मुक्ति मिली और सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। तब से ही यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी वैकुंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस दिन भगवान विष्णु को पूजा करने के उपरांत भगवान शिव के पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु को यह चक्र मिला तो उन्होंने चलाने की भी सोची। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पहला प्रयोग दिया, यानी कि पहली बार इसका इस्तेमाल किया। पलक झपकते पहले ही बेसंगाल का सिर धड़ से अलग कर उनकी उंगली में वापस आ गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भगवान श्री कृष्ण उस समय संगाल का कुछ खास असुरों को युद्ध लड़ रहे थे। श्री कृष्ण के समझ में आया कि आखिर यह इतना तेज कैसे है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गया। आश्चर्य यह कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ संगाल को मार कर नहीं बल्कि इतनी सफाई से मारा कि सुदर्शन चक्र पर इसका निशान न पड़ा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे असुरों का वध किया। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र किसने दिया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।